ये दोस्तों आरिफ हैं। आरिफ हैं अमेठी जिले के मटका गांव के जामा ब्लॉक के निवासी। इनके साथ सारस की दोस्ती का ये वीडियो आप देख रहे हैं। करीब 2 महीना पहले सारस चोटिल हो गया था। आरिफ ने उसके पैर का इलाज किया और वो फिर ठीक हुआ। और उसके बाद उनकी ऐसी दोस्ती लगी कि आज आप देखिए कि आरिफ से मिलने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ आए, उनके गांव अमेठी गए और वो आरिफ से मिले। उन्होंने सारस के साथ आरिफ से मुलाकात की, आरिफ की दोस्ती, सारस की दोस्ती देखी। और फिर अखिलेश यादव जी ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि राजनीति केवल गाली गलौज, राजनीति केवल आलोचना प्रति आलोचना नहीं है, एक सृजन का भी नाम राजनीति है। राजनीति हर पहलू को सोचने का नाम है। राजनीति समाज के हर हिस्से में जाकर हर छोटे बड़े रिश्तों को समझने का नाम राजनीति है। इसलिए ये बहुत ही सराहनीय काम रहा माननीय अखिलेश जी का। आप भी देख रहे हैं अखिलेश जी आरिफ जी के गांव पे गए, वहां पर अपने साथियों के साथ वो आरिफ जी से मिले। वहां पर सारस भी आप देख रहे हैं साथ में खड़ा है। और उसके बाद फिर अखिलेश जी ने उनको वेलकम किया और उनके साथ उनका हौसला भी बढ़ाया कि आपने बहुत अच्छा किया, उनको एक हिसाब से रिवार्डेड किया। तो आप देख रहे हैं कि मैं सबसे पहले बात भी की, अपनी बात रखी। आरिफ को बधाई दूंगा और बधाई इसलिए दूंगा कि एक सारस जिसको चोट लगी थी उसको इन्होंने बचाने का काम किया। बचाने के साथ साथ इन्होंने कम से कम पक्षी का जो व्यवहार होता है उस व्यवहार को समझ करके सारस इनका मित्र बन गया। और सारस का मित्र बनना एक बड़ी बात है। हम जितने लोग यहाँ खड़े हैं, हम सब में जीवन है, हम सब चलते फिरते हैं, लेकिन वो सारस का कोई मित्र नहीं बन पाया। मैं आरिफ को बधाई देने आया हूँ और आरिफ के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को और ख़ासकर जिन लोगों को वाइल्ड लाइफ से लगाव है, जिन लोगों को पंछी चिड़ियों से लगाव है, उन लोगों को आरिफ का भी एक संदेश है कि हमें बचाना चाहिए उन्हें। और ये बचाने का काम मुझे याद है कि सारस के लिए समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था। और सारस क्योंकि हमारी स्टेट बर्ड भी है, बहुत कम लोग हैं जो जानते होंगे कि हमारे स्टेट बर्ड अगर कोई है तो यही सारस क्रेन है। अगर हमारा मोर नेशनल पंछी है तो स्टेट का हमारा पक्षी अगर कोई है तो वो सारस क्रेन है। जिस इलाके से हम आते हैं उस इलाके में बड़े पैमाने पे सारस हैं और अक्सर खेतों में उनके अंडे रहते थे, पानी के किनारे अंडे रहते थे तो अंडे टूट जाते थे, सारस नहीं बढ़ पा रहे थे। तो सारस मित्र के माध्यम से समाजवादी सरकार में सारसों की गिनती बढ़ी और वहीं सारस मित्र जो बनाए थे गांव-गांव के जो नए नौजवान बच्चे, लड़के या लड़कियां जो इसमें रुचि रखती थीं, उनको सरकार की तरफ से मदद करते थे। मुझे याद है मैंने इंटरनेशनल सारस के लिए कंजर्वेशन के लिए कार्यक्रम किया था जिसमें 11 देश के लोग आए थे और 11 देश के लोगों का आना बड़ी बात थी प्रदेश में। उसी समय पर चंबल के किनारे बर्ड्स बहुत हैं तो बर्ड फेस्टिवल कराया था। और जो ब्रिटिश जो सबसे बड़ा उनका बर्ड फेस्टिवल होता है ब्रिटिश बर्ड फेस्टिवल, उससे MOU कर करके 3 साल बर्ड फेस्टिवल कराया गया। ये लगातार काम समाजी सरकार में हुआ। इसके लिए रिसर्च कंजर्वेशन के लिए एक एकेडमी बनाना, सोसाइटी बनाना, एक सेंटर बनाने का काम शुरू हुआ था। वो काम इस सरकार में अधूरा है। बर्ड फेस्टिवल कराया था और जो ब्रिटिश जो सबसे बड़ा उनका बर्ड फेस्टिवल होता है ब्रिटिश बर्ड फेस्टिवल, उससे MOU कर करके 3 साल बर्ड फेस्टिवल कराया गया। ये लगातार काम समाजी सरकार में हुआ। इसके लिए रिसर्च कंजर्वेशन के लिए एक एकेडमी बनाना, सोसाइटी बनाना, एक सेंटर बनाने का काम शुरू हुआ था। वो काम इस सरकार में अधूरा है। मैं समझता हूँ आरिफ का काम देख करके सरकार की आँख खुलेगी। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो इस तरह का प्रचार हुआ है, और मैं तो खुद BBC के प्लेटफॉर्म पे देखा कि आरिफ ने जो सारस अपने साथ मोटरसाइकिल पे जो अपने साथ उड़ाया, वो वीडियो केवल भारत में नहीं देखा गया, दुनिया में देखा गया। और सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आज अगर है, वो ज़रूरी नहीं कि हम आसपास के लोग देख रहे हैं, दुनिया के लोग भी देख रहे हैं। इसलिए मैं आरिफ को बधाई देने आया हूँ और आरिफ के माध्यम से नई पीढ़ी के लोग जो रुचि रखते हैं उनके
काम और बढ़ाएं, वो रुचि और बढ़े, लोग और जुड़ें। और इसी समय मुझे याद आता है कांग्रेस की जिसने स्थापना की थी A.O. ह्यूम, वो कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इटावा के थे और जब वो भारत छोड़ के गए थे तो भारत से 5,000 डब्बे चिड़िया लेके गए थे। 5,000 डिब्बे चिड़िया यहाँ से भर के लेके गए थे और उसी से उन्होंने ब्रिटेन में जाकर के बर्ड म्यूजियम बनाया था। तो सोचिए, एक ज़माने में जब अंग्रेज़ आए, जिसने कांग्रेस की स्थापना की, वो 5,000 डिब्बों में चिड़िया भर ले गए, वहाँ म्यूजियम बन गया। हमारा भारत अभी गरीबी, बेरोजगारी उससे लड़ रहा है, जहाँ हम गरीबी से लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इन कामों को भी हम बढ़ाएं। नेताजी, जिस